Class 7th, today I am going to explain one more topic of chapter number 5, that is chemical equations. So when you will come to the chemical equations, first of all you should know chemical reactions. Okay, so chemical reactions को जब आप कहोगे then you will say that if two or more than two substances are reacting together and forming न्यू प्रोडक्ट देन दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो आपके सामने होने वाले प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप उन्हीं प्रोसेसेस को अपनी नोटबुक पर लिख देते हो देन दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस. मीन्स रिटन फॉर्म ऑफ अ केमिकल reaction is called as chemical equation. Is it okay? So when you will come to the chemical equation, so you will say that it is a simple method to write a chemical reaction. ठीक है, एक chemical reaction को लिखने का ये एक simple method है या simple way है. Then here the question is this, that how you will write a chemical equation. Okay, so here I am going to tell you about method of writing chemical equations. ठीक है, तो अब chemical equation को लिखा कैसे जाता है. केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का पता होना चाहिए. अब रिएक्टेंट क्या है. रिएक्टेंट बेटा ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. इज इट ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू बर्न कोक, आप कोक बर्न करने जा रहे हो. ठीक है, तो जब आप कोक को बर्न करोगे देन दैट कोक विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and converted into carbon dioxide gas. ठीक है, तो when you will represent this process in your notebook then that is called as chemical equation for burning of coke. तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आपको क्या करना होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो है कोक और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट हैं. सो व्हेन कोक इज़ गोइंग ऑन टू रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देन दे विल फॉर्म, एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, देन कोक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, एंड during writing a chemical equation first of all you will write all the reactants, और सारे reactants के बीच में आपको ऐसा प्लस साइन बनाना होगा. ठीक है, then after you will make an arrow. इस एरो का डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा. प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो चीज़ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पर कोक एंड ऑक्सीजन आर गोइंग ऑन टू रिएक्ट विद ईच अदर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. आप इनको रिएक्टेंट कहोगे. ठीक है, कोक एंड ऑक्सीजन आर हेयर रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग हेयर, दैट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है बाय मेकिंग एन एरो, एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ठीक है, हर एक रिएक्टेंट के बीच में आपको प्लस साइन बनाना होगा. इन द सेम वे इफ़ यू हैव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स देन हर एक प्रोडक्ट के बीच में भी आपको प्लस साइन बनाना होता है. इन दिस वे यू विल राइट अ केमिकल इक्वेशन. एक्सेप्टिंग दिस सम मोर थिंग्स मे बी इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशंस. उसमें यह होता है कि जो सब्सटेंसेस सॉलिड होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के बगल में एस लिखते हो. जैसे हेयर दिस कोक इज़ सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, कोक के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में एस लिख देते हैं. ऑक्सीजन इज़ अ गैस, तो गैस के लिए हम ऐसे ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख देते हैं. हेयर द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ गैस, दैट्स व्हाई आई विल पुट जी हेयर अगेन. तो इन दिस वे टू शो द सॉलिड सब्सटेंस वी विल पुट हेयर एस. For gas we will put here G, and for gas here again I'll put G. ठीक है, तो इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हो. ठीक है, अब
ये जो केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं ये दो तरीके के होते हैं, या केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, यू कैन से टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. First one is called as word equation and the second one is called as skeletal equation. ठीक है. Now first of all I tell you about word equation. So when you will come to this word equation में क्या होता है, जो reactants और product होते हैं उनको आप word के form में लिखते हो. जैसे यहाँ पर हमने लिखा कार्बन ऑक्सीजन reacting with each other and forming carbon dioxide. ठीक है. तो यहाँ पर जो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं वो वर्ड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, दैट्स वाई दिस इज एन वर्ड इक्वेशन. इज इट ओके? इन द सेम वे यू कैन राइट सम मोर वर्ड इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं जिंक, हमें एक वर्ड इक्वेशन लिखना है एक केमिकल रिएक्शन के लिए, जो कि ये है कि जिंक इज गोइंग ऑन टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिंक लिखेंगे, then after I'll write hydrogen chloride, और you can write hydrochloric acid also, और इसके बगल में हम लिखेंगे AQ. AQ मतलब होता है aqueous. ठीक है. means hydrogen chloride is dissolved in water. तो when zinc is going on to react with hydrogen chloride which is dissolved in water, then it will form zinc chloride. It will form zinc chloride plus hydrogen, and hydrogen is a gas. तो गैस के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में G लिख देंगे. ठीक है. तो in this way this is the word equation for the reaction of zinc with hydrogen chloride or hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Okay. There is one more way to write the chemical equation, that is called as skeletal equation. तो skeletal equation में आपको क्या करना होता है, किसी रिएक्शन के जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के फॉर्मूले लिखने होते हैं आपको. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा है ये जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. फॉर द सेम प्रोसेस you can write a skeletal equation also. So for the skeletal equation you will write it like this. You will write the symbol for all these reactants and product. तो zinc के लिए symbol होता है Zn. Okay. Then after for hydrogen chloride I'll write HCl और ब्रैकेट में लिखते हैं AQ, means it is dissolved in water. जो HCl वाटर में डिज़ोल्व होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो. and when they will react together they will form zinc chloride. The formula for zinc chloride is ZnCl2. ये zinc chloride का फॉर्मूला है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है. ठीक है. तो अब इस तरीके से this is the skeletal equation. But when you will write a skeletal equation, that skeletal equation must be balanced. Okay. तो हम इस skeletal equation को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, I'll put 2 here. ठीक है. And when I'll put 2 here in front of HCl, then the equation will be balanced. So in this way you can write the chemical equations in 2 ways, in word equation and in skeletal equation. ठीक है. तो this is about the information about chemical equations. After that I'll explain about balancing of chemical equation. यहाँ पर हमने equation को बैलेंस कर दिया है बिकॉज डिसबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा नहीं जाता है, दैट्स वाई आई हैव बैलेंस दिस इक्वेशन. बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू विल बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.